अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो हम शुरू कर रहे हैं जी सुबह सुबह नाश्ते के टाइम पे। और ये वीडियो मेरी है जुम्मे के दिन की, तो जब मिलेगी तब तो जुम्मा नहीं होगा, लेकिन फिर भी मेरी तरफ से सबको जुम्मा मुबारक। और जुम्मे का दिन ना एक ख़ास ही दिन होता है, स्पेशल ही दिन होता है। उसमें इंसान को ना बड़ी मतलब काम की भी भाग दौड़ होती है, लेकिन जो फीलिंग्स होती हैं ना वो भी काफ़ी अच्छी होती हैं। तो मैंने ना सुबह सुबह माशाल्लाह उठ के नमाज़ पढ़ी और तिलावत की, और उसके बाद मैं लग गई जी रोटियां बनाने, क्योंकि सबसे पहले यही काम होता है कि नाश्ता कर लो, फिर उसके बाद कोई काम करो। और मैं वैसे भी घर को समेटना, किचन को समेटना, बर्तन धोना, इस तरह के काम रात को करके ख़त्म तो फिर सोती हूँ। तो ये नहीं होता कि मुझे फिर ज़्यादा काम नहीं करने पड़ते। तो जैसे मैं नमाज वक्त से फ़्री होती हूँ तो मैं जो है ना नाश्ता बना लेती हूँ। और आज अभी मैं नाश्ता बना ही रही थी तो माशाल्लाह इतनी प्यारी बारिश आ गई थी कि सुबह से ही उठते वक्त ही ना मौसम चेंज हो गया था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त बारिश आई थी। और यहाँ पे ना हमारे पानी थोड़ा सा इकट्ठा हो गया था, क्योंकि जो पाइप था ना उसमें कोई चीज़ फंस गई थी। तो मैंने कोशिश तो बहुत की निकालने की, लेकिन एट द एंड मुझसे नहीं निकली। तो फिर मेरे हस्बैंड ने निकाल ली। एक तो हमारे मोहल्ले के जो बाइकर है ना वो मुझे वॉइस ओवर नहीं करने देते, मुझे इतने रीटेक लेने पड़ते हैं ना। जब से इधर आई हूँ, मतलब मायके में मेरे में इतना कोई ऐसा इशू नहीं था, वहाँ पे हमारा घर लास्ट पे था पूरी गली के। और यहाँ पे बस जो है ना इतने मसले होते हैं। और यहाँ पे मैं कोशिश तो कर रही थी लेकिन हुई नहीं। तो इस वजह से हमें जो है ना फिर मुझे मेरे हस्बैंड को बुलाना पड़ा, उन्होंने फिर सेट किया और सारा पानी बाहर निकला। जब बारिश थी तब तो मैं बाहर निकल ही नहीं सकती थी, इतना ज़्यादा गरज चमक के साथ बारिश थी। तो फिर मुझे बड़ी डर लग रहा था, मैंने कहा मैं नहीं निकलूँगी। और फिर उसके बाद जो है ना मैंने थोड़ा सा शूट किया। और फिर उसके बाद एज़ यूजुअल जैसे ही बारिश आती है तो बिजली हो जाती है जी बंद। और हमारी भी कुछ इस तरह से हुआ था, बिजली बंद थी, वाईफाई बंद था। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ना कुछ काम कर लेती हूँ। और फिर ये वाले सारे बर्तन जो है ना मैंने निकाले थे, और कुछ वैसे अंदर रखे हुए थे, कुछ जो बाहर वाला मैंने छोटा सा रखा हुआ है ना यहाँ पे किचन में स्टैंड, और वो मैं आगे आपको दिखाने वाली हूँ। तो उसमें से फिर मैंने कुछ निकाले थे, तो मैंने कहा चलो सबको पहले धो लेती हूँ क्योंकि बिजली नहीं थी। तो ये तो काम था ना कि चलो आसानी से ये वाले काम जो है ना निपटा लेती हूँ। और जो है ना ये सारे बर्तन मैं निकाल के मैंने कहा धो लेती हूँ। मोबाइल की चार्जिंग तो थी, लेकिन वाईफाई भी नहीं थी और लाइट भी नहीं थी। तो पता नहीं क्या हम लोग का ना ज़हन एक इस तरह से बन गया, मतलब जब भी फ्री होना होता है ना ये चीज़ें दोनों होनी चाहिए, लाइट भी होनी चाहिए और आपके पास इंटरनेट भी होना चाहिए। तो आज मेरे देखें इंटरनेट ना होने की वजह से कितना ज़्यादा काम हो गया। वैसे तो मैं अपने कामों का ख्याल रखती ही हूँ, लेकिन ये जो है ना साफ़ करने वाला था, तो मैंने सोचा कि चलो फ्रिज और लेटना है तो मैं इसको ही साफ़ कर देती हूँ। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बर्तन पड़े होते हैं तो मेरे यूज़ के, और जितनी मर्ज़ी एहतियात करो ना इसमें धूल पता नहीं कहाँ से आ जाती है। कहीं भी रख लो बर्तन, कोई चीज़ जब आप इस्तेमाल करोगे तो धूल आ जाएगी, पता नहीं ये क्या मसला होता है। और बस यहाँ पे मैंने सारे जो बर्तन है ना भरी भरी करके धो लिए। ये भी बड़ी हिम्मत होती है, और काश इतनी स्पीड भी होती जितनी कि वीडियो में आपको नज़र आ रही है। तो खैर इतनी स्पीड तो नहीं हो सकती वीडियो जितनी वीडियो में हो सकती है। तो वैसे मैंने जल्दी जल्दी ही धो लिए थे। तो बस यहाँ पे मेरे बर्तन हो चुके हैं फिनिश। और फिर उसके बाद ये है जी वो चीज़ जो मैं आपको दिखा रही थी, मतलब बता रही थी, अब दिखा रही हूँ। तो इसके मैंने अच्छे से क्लीनिंग की है, और इसमें ज़रूरत है थोड़ा सा कलर करने की, तो वो हम करेंगे जब थोड़ा सा फ्री होंगे ना, मतलब मौसम थोड़ा ठीक हो जाएगा ना, तो इसको और भी रिपेयरिंग करेंगे। और उसके बाद फिर मेरी थी रिंग लाइट, तो मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर भी कपड़ा लगा देती हूँ। इसके ऊपर भी जब देखा तो इतनी ज़्यादा धूल, अभी ये मैंने न्यू लगाई है, कुछ ही दिन हुए हैं, तो लेकिन इसके ऊपर धूल इतनी ज़्यादा चढ़ी हुई थी ना। कोई भी चीज़ है ना जिसको आप यूज़ करो ना करो, मतलब कुछ अरसे के बाद जो है ना धूल जमना स्टार्ट हो जाती है। तो इसको अभी मेरे ख्याल से हफ़्ता भी नहीं हुआ होगा इसको यूज़ करते हुए, और ये ऐसे हो गई है। तो ये रिंग लाइट मैंने ना मंगवाई थी दराज से, इसकी मैंने वीडियो भी बनाई थी, तो काफ़ी अच्छी है उस हिसाब से, प्राइस के हिसाब से ना काफ़ी अच्छी है। तो जो स्टैंड है ना वो मेरा हो गया था ख़राब। अच्छा जी, उसके बाद मैंने इसको कर लिया था सेट। और ये इसमें थोड़ी सी स्पेस होती है, इसमें का इतनी कोई ज़्यादा चीज़ें आती नहीं है। तो लेकिन साफ़ सुथरा होने के बाद ना माशाल्लाह बड़ा प्यारा लग रहा था मुझे खुद ही। तो मैंने किचन में भी इसीलिए रखा हुआ है कि मैं इसके ऊपर ना थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें रख लूँ। तो यहाँ पे मैंने रखे हैं ये सब ज़रूरी पेचकस प्लास वगैरह जिनकी ज़रूरत होती है। और साथ में हम अपना ताला यहाँ पे रखते हैं ताकि जब भी हम जाएं हमें ढूंढना ना पड़े कि कहाँ है कहाँ नहीं। उसके साथ मैंने एक कप का सेट लगा दिया था, क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही हैं तो जो घर में भी चाय वगैरह पियेंगे या फिर कोई आ जाएगा तो हम इसमें पी लिया करेंगे। और उसके साथ मैंने जो है ना ये डब्बे रखे होते हैं, क्योंकि मुझे इनकी बड़ी ज़रूरत होती है, सालन कुछ भी डालना हो फ्रिज में रखने के लिए
तो मैं इन्हीं डब्बों का यूज़ करती हूँ। तो 2-3 तो मेरे फ्रिज में पड़े हुए हैं और जो है ना ये वाले इधर मैंने रखे हैं। और वो पीछे जो है ना वो भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे डेली यूज़ की नहीं होती लेकिन उनकी ज़रूरत पड़ जाती है कुकिंग के दौरान, इसलिए मैंने इनको ऊपर रख लिया। नीचे मैंने रखी हुई हैं ये प्लेट्स और एक्स्ट्रा कोलियाँ और पीछे जो है ना वो वाली वो ट्रे है ट्रिपल, इसमें खाने होते हैं जब भी कोई आता है ना तो मैं इस तरह की मैं रख के देती हूँ क्योंकि ये ना मुझे बड़ी प्यारी लगती है। तो एक मेरे पास 4 वाली है, एक मेरे पास ये वाली है, तो मैंने ये रखी है। मैंने कहा फ़िलहाल यही ठीक है। और फिर कुछ ये प्यालियाँ पड़ी हुई थी, इस पर मैंने अपना आर्ट करते हुए इसको इस तरह से रख दिया है। और नीचे मैंने ये सालन वाले डब्बे रखे हैं वैसे यूज़ के लिए, और ये थोड़े से जो है ना चावल वगैरह के लिए, मतलब कुछ थोड़े से मेहमान आ जाए ना तो यहीं से निकाल के मैं यहीं से यूज़ कर लूँ, तो इस वजह से। और साथ में थोड़े से ग्लास रखे हुए हैं ताकि 1-2 मेहमान के लिए। ये मैंने बस इसलिए इस तरह इधर चीज़ें रखी हुई हैं कि जो जल्दी में मतलब मेहमान आते हैं ना उनको मैं कवर अप कर सकूं। तो क्योंकि दावत वगैरह करनी है, ज़्यादा मेहमान आना, वो तो प्लानिंग के साथ होता है ना, तो वो फिर इंसान पहले तैयार कर लेता है। लेकिन इतनी सी चीज़ें जो है ना मैंने तैयार रेडी सामने करके रखी हुई हैं। तो मुझे ना बड़ी इस तरह की चीज़ों की होती है उलझन के मैं जब तक सारी चीज़ें अपनी रेडी ना रख लूँ ना तो फिर मुझे मज़ा नहीं आता। और यहाँ पे लाइट भी आ गई है तो मैं जल्दी से अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस कर लेती हूँ क्योंकि जुम्मा है, फिर डांट पड़ेगी। रुके रुके रुके, पहले ना ये वाला ऊपर वाला जो हिस्सा है ना उसका भी देखते जाएं। तो मैंने सोचा था कि मैं कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं ये वाला हिस्सा भी दिखा देती हूँ क्योंकि बाद में कोई पूछे ना कि ऊपर क्या रखा होता है, क्योंकि थोड़ा सा नज़र आ रहा था। तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ ये तो बस मेडिसिन वगैरह होती हैं, ये मैंने जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं ना वो यहाँ पे रख देती हूँ। उसके बाद मैंने ये वाला अपना ना यहाँ पे देज का रखा होता है छोटा, सबसे छोटा, क्योंकि मैं इसमें हांडी बनाती हूँ अक्सर। तो उसके ऊपर मैंने ये पतीली रखी हुई है दूध गर्म करने वाली। उसके बाद मैंने यहाँ पे रखी हुई है जी कढ़ाई। तो ये मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, सब्ज़ी कुछ ऐसी होती है जो कि मैं इसमें बनाती हूँ, गोश्त भी मैं इसमें बनाती हूँ क्योंकि मुझे मज़ा आता है। तो ये एक चस है तो उसके बाद ये मेरी तस्बीह सुबह की यहाँ पे रह गई है। उसके बाद यहाँ पे मैंने चकना बेलना अपना रखा होता है क्योंकि मैं सलफ़ के ऊपर नहीं रखती, क्योंकि मुझे बड़ा बुरा लगता है। यहाँ पे रखो ना सारी चीज़ें इससे कवर अप हो जाती हैं, तो वहाँ पे रखो तो मुझे ऐसे ना खलारा खलारा सा लगता है, इस वजह से ये मैंने रखी हुई हैं। और यहाँ पे मैंने अचार का डब्बा रखा होता है, उसके ऊपर मैंने तवा रखा होता है, तवा भी मैं वहाँ पे रखूँ मुझे मैसी मैसी लगता है। और उसके ऊपर मैंने ये अपनी छावियाँ पोने जो भी रोटियों का सामान होता है ना वो मैंने रखा होता है। और ये मैंने सब्ज़ी का सामान, हांडी का सामान रखा होता है। यहाँ से पकड़ती हूँ, रख लेती हूँ और फिर बाद में जो है ना धो के फिर यहीं पर रख देती हूँ। और वो जो पीछे कापियाँ आपको नज़र आ रही है ना, ये मैं स्कूल में नहीं पढ़ती, मैंने जान छुड़ा ली हुई है। वो मेरे अब्बू जी की पड़ी हुई है, बाहर उनके मिस्त्री लगते हैं तो फिर वो उनका काम होता है, वो मैंने लिखना होता है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड की पड़ी हुई है, दुकान के खाते होते हैं, वो मुझसे लिखवाते हैं, फिर मैं इसको अपने पास ही रख लेती हूँ। ये ना एक पूरी चीज़ जो है ना ये मेरी बड़ी यूज़ की है। अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा मौसम चेंज होता है तो इसके ऊपर मैं कलर वगैरह करवाऊँगी, इसको रीन्यू करूँगी, तो इसको थोड़ा सा ना प्यारा सा बनाऊँगी क्योंकि मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है। मेरे फ़ायदे का भी है, किचन में बहुत काम देता है। दूसरे नंबर पे ये मेरी मदर इन लॉ का है, तो उस वजह से मेरे ना इसके साथ काफ़ी ज़्यादा निस्बत है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो इंशाल्लाह ये भी काम मैं करवाऊँगी। तो चलें अब देखते हैं अगले काम। और जी फिर मेरा मिशन जो है ना पॉसिबल हो गया क्योंकि मैं काम शाम ख़त्म करके ना तो अभी कर ही रही थी तो इतने में लाइट आ गई थी। लाइट ने आज काफ़ी तंग किया था, 2-3 घंटे लगा दिए थे। तो चलो उतनी देर में मेरे काम हो गए थे। तो फिर उसके बाद मैंने जो है ना कपड़े प्रेस किए और यहाँ पे ना मैं अपने कपड़े प्रेस कर रही हूँ, हस्बैंड को मैंने करके दे दिए हैं क्योंकि उन्होंने जुम्मा पढ़ने जाना था। और मेरे हस्बैंड ऐसे हैं ना, जब जिस दिन जुम्मा पढ़ने जाना होता है ना, जो कपड़े इस प्रेस हुए होते हैं ना वो नहीं पहनने उन्होंने, जो नहीं हुए होते वो पसंद आते हैं, फिर वो पहनते हैं। तो इस वजह से भी मैंने वो उनको प्रेस करके दिए। और मुझे किसी दिन कोई कह रहा था कि आप हमेशा मर्दों के कपड़े प्रेस करती हैं, अपने लगता है ऐसे पहन लेती हैं। तो अपने भी मैं करती हूँ लेकिन मैं ज़्यादातर वीडियो उनकी बना देती थी, तो आज मैंने सोचा कि चलो मैं अपनी बना देती हूँ। तो ये बात होती है बातें करने वालों की, और कोई बात नहीं है, खैर है। आपके जो ओपिनियन होते हैं ना वो भी हमारे लिए काबिल एहतराम होते हैं, तो इट्स ओके। और फिर उसके बाद जो है ना मैं सारे काम से फ्री हो के फ्रेश होकर नहा के वज़ू करके तो मैंने सोचा कि चलो मैं ना सूरत पढ़ लेती हूँ। सूरत काफ़ जुमे के दिन मैंने ज़रूर पढ़नी होती है। तो सुबह मेरी मिस हो गई थी क्योंकि बादल जो है ना काफ़ी चढ़ के आ गए थे, तो मुझे यही डर था कि लाइट चली जाएगी, उससे पहले मैं नाश्ता बना लूँ। इस वजह से फिर मैंने सुबह सिर्फ यासीन की तिलावत की थी और सूरह यासीन की। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चले ये कर लेती हूँ। और तिलावत करने के बाद ना फिर मेरा काम हुआ था असली वाला स्टार्ट। मतलब आज तो मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी ना, मतलब काम सारा दिन काम करते करते। तो शाम के टाइम पे ना फिर मैंने हांडी में बनाए थे ये वाले पंजे,
और इनको बनाते वक़्त जो मैं थकी हूँ, जो मेरा दिल आवाज़ार हुआ है, मतलब सुबह के टाइम पे भी इतना काम किया और फिर शाम को ये करना पड़ा, तो मेरी तो बस हो चुकी थी। और फिर जो है ना, ये मेरे ससुराल में ये भी ट्रेंड है कि इनको साबुत रखा जाता है। वहाँ पे हम बनाते थे ना, तो हम साबुत नहीं रखते थे। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप में से कौन कौन खाता है मुर्गी के पंजे। हम सर्दियों में बहुत शौक़ से खाते हैं। तो अब जो है ना, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, तो वो दूसरे तीसरे दिन ले आते हैं। एक दिन पहले भी मैंने बनाए थे और अब फिर वो ले आए थे, तो मैंने फिर बना लिए थे। तो बस बनाते बनाते अगर मैं उसको बनाने की भी वीडियो रिकॉर्ड करती ना, तो फिर मेरा व्लॉग भी काफ़ी बड़ा हो जाना था। और वैसे भी जो है ना, मेरे पास टाइम भी नहीं इतना बचना था और मेरी सेहत भी ख़राब हो जानी थी, क्योंकि मैं थक बहुत गई थी। तो फिर उसके बाद मैंने शाम के टाइम पे रोटियां बनाई, सबको खिलाई, बर्तन शर्तन धोए, फ्री होके फिर मैं जो है ना, शाम के टाइम पे सांस आया, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी वीडियो वगैरह का काम कर लेते हैं और उसके बाद सोना होता है। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।